महाराज जी राधे राधे। जी। ये सच है कि ईश्वर की प्राप्ति हो जाती है तो सारे दुख कट जाते हैं। ठीक है। पर वसुदेव और देवकी के यहाँ साक्षात ब्रह्म की उत्पत्ति हुई, फिर भी उनको कष्ट जीवन भर झेलना पड़ा, ऐसा क्यों? क्योंकि देवकी माता पिछले जन्म में माता कैकई थी। कैकई माँ के कारण ही बेवजह राम को 14 वर्ष का वनवास उठाना पड़ा। व्यर्थ में उन्हें कष्ट हुआ, इसलिए वही माता देवकी इस जन्म में देवकी बनी, कैकई माता। तो उन्होंने भगवान को, जो कहते ना को न काहू को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। हमने किसी को कष्ट दिया है तो हमें वो कष्ट भोगना ही पड़ेगा, चाहे आप भगवान के पिता ही क्यों ना हो या भगवान की माता ही क्यों ना हो। दशरथ जी को अंधा अंधी ने श्राप दिया था कि आप जैसे हम पुत्र वियोग में तड़प के मर रहे हैं, दशरथ जी के बाण से श्रवण कुमार मरे, ऐसी आप भी पुत्र के वियोग में तड़प तड़प के मरेंगे। इसलिए दशरथ जी को भी राम के वियोग में तड़प के मरना पड़ा। वो तो भगवान के पिता थे, उन पर तो कोई श्राप लागू नहीं हो सकता था, लेकिन फिर भी ये भूमि है, जन्म कर्म भूमि है और मृत्यु लोक है। इस संसार में किए का फल भोगना पड़ेगा। भगवान के दर्शन से माता देवकी वसुदेव जी तो बंधन से मुक्त हो गए थे, इसलिए तो वसुदेव जी लेके गए यशोदा के पास। तो भगवान तो चाहते तो बंधन से मुक्त कर भी दिए, सब हो सकता, लेकिन फिर भी जो उनके भाग्य का दुख था देवकी और वसुदेव जी के, वो उनके भाग्य का दुख भी उनको भोगना पड़ा। पर उनके पुण्य थे तो पुण्य के कारण कृष्ण जैसा पुत्र भी उनको मिला। तो दोनों संग रहेंगे, आपके पाप भी आपके पुण्य भी। मेरे पाप मुझे भोगने ही पड़ेंगे, अवश्यमेव भोक्तव्यम, गीता में लिखा है। जो शुभ अशुभ कर्म है अवश्यमेव भोक्तव्यम, भोगना ही पड़ेगा, इसलिए भोगना पड़ा। महाराज जी दूसरा प्रश्न ये है कि सत्संग में हमेशा ये चर्चा होती है कि ब्रह्मचर्य का पालन करिए। हाँ। तो ब्रह्मचर्य सिर्फ पति पत्नी का, गृहस्थ जीवन में पति पत्नी का संबंध से ही गृहस्थ ब्रह्मचर्य का संबंध है, या वो बहुत बृहत है ब्रह्मचर्य का मान? दो बातें हैं इसके पीछे। देखो, पहला तो ये है कि हम अपनी पत्नी के सिवा पराई स्त्री को कभी ना देखें, देखें तो माता के रूप में, बहन के रूप में और बेटी के रूप में। ऐसे ही नारी पराये पुरुष को पिता के रूप में, भाई और बेटे के रूप में। यदि आपकी ये दृष्टि है और दोनों पति पत्नी आप साथ रहते हैं और सांसारिक सुख ले रहे हैं, तो भी आप ब्रह्मचारी ही कहलाएंगे, क्योंकि आपने पराई नारी पराये पुरुष की ओर नहीं देखा, अपनी पत्नी पति में खुश है, ये भी ब्रह्मचर्य ही है। लेकिन एक दूसरा कारण भी है कि आप पति पत्नी संग में हैं, तो भी यदि आपका ब्रह्मचर्य नष्ट हुआ तो आपके अंदर जो शक्ति थी, ब्रह्मचर्य क्या है? हमारे भीतर की एनर्जी। कहते हैं ना, जब हम भोजन करते हैं तो हमारे भोजन के 3 भाग होते हैं। हम जैसी भोजन किए, कुछ भी खाए, रोटी चावल फल फूल मांस कुछ भी खाओ, जो भी आपने खाया उसके 3 हिस्से होते हैं। भोजन का एक हिस्सा मलमूत्र बन के बाहर आ जाता है। भोजन का जो दूसरा हिस्सा है वो हमारे शरीर में हमारे खून का, हमारे मांस का, हमारी हड्डियों का और हमारे वीर्य का निर्माण करता है। अन्न का जो तीसरा हिस्सा है वो सूक्ष्म है, उस सूक्ष्म हिस्से से मन का निर्माण होता है। इसलिए बड़े बुजुर्ग पहले कहते थे कि जैसा खाओ अन्न वैसा रहे मन, क्योंकि अन्न से ही, अन्न के सूक्ष्म भाग से ही मन का निर्माण होता है। इसलिए कहते हैं जैसा अन्न होगा वैसा मन होगा। अच्छा अन्न खाओगे अच्छा मन होगा। आज बेईमानी भ्रष्टाचार का लोग खा खा के इसलिए मन खराब है सबके, ईमानदारी की रोटी खा नहीं रहे हैं। तो हमारा जो वीर्य है, हमारा जो तेज है, वो किसी भी तरीके से निकलेगा तो हमारी शक्तियां छीण ही करेगा, हम बलवान ना होंगे। कहते हैं आप 21 दिन तक जो खाते हैं, दाल चावल रोटी सब्जी हलवा पूड़ी बादाम काजू, 21 दिन में आपके शरीर में जो वीर्य बनता है वो एक बार के भोग से निकल जाता है।
एक बार जब वीर की हानि होती है तो 21 दिन 22 दिन का खाया हुआ एक बार में चला जाता है। अब इस तरह से आदमी भोग यदि रोज भोगेगा तो उसकी आयु तो कम हो जाएगी, क्योंकि शरीर वीर कितने पदार्थ मिलने के बाद कितने दिनों में इतना सा तैयार हुआ और वह एक झटके में पूरा बाहर आ गया। इसलिए उस तेज को बचाना भी ब्रह्मचर्य है, मन को बिल्कुल ना भटकाना भी ब्रह्मचर्य है। एक उम्र तक ठीक है चीज़ें, जवानी है, विवाह हुआ है, सांसारिक सुख तो लेना ही चाहिए, ले लो, लेकिन एक टाइम के बाद ना अपने मन को इतना कंट्रोल करो कि आप महीने में एक बार ही पत्नी का संग करें, धीरे धीरे 2 महीने में एक बार, धीरे धीरे 3 महीने में एक बार, फिर वर्ष में एक बार। ऐसा करते करते अपने को जीतना भी तो है। ऐसे ही भोग विलास में पड़े पड़े मर जाएंगे तो हमारी दुर्गति ना होगी। इसलिए मन को सबसे हटाओ, सबसे हटके एक कृष्ण में जाके लगे। ये बड़ी साधना है, ये गृहस्थ लोग समझते नहीं हैं। ये भी एक साधना है कि पत्नी के संग रह करके भी आपने अपने मन को साध रखा है, ये भी एक साधना है। इस साधना को कोई कर ले तो घर में रह के सब साधु हो जाएं, यही तो साधु है। जो साध ले अपने मन को, जो साध ले अपनी इच्छाओं को, जो साध ले अपने इंद्रियों को, वही तो साधु है। आजकल कहाँ सध रही हैं पत्नियों के होते हुए भी पड़ोसन पे चक्कर चल रहा है। मन एवं मनुष्याराम कारणम बंध मोक्षना। हाँ, तो ये मन ही बंधन और मुक्ति का कारण है। इसलिए मन को ईश्वर से जोड़ करके पत्नी के संग रह के कंट्रोल करना। पत्नी मिली ही काहे के लिए थी? हमें मन को जीतने के लिए ही तो पत्नी मिली थी, कि हम पत्नी के संग रहकर अपने मन को जीतें। लेकिन हम पत्नी के संग रह के और बड़े भोगी विलासी बन गए, तब तो वो रॉन्ग हो गया ना, गलत हो गया। पत्नी मिली क्यों थी? कि आपका 17 जगह मन जाता है, अब एक पत्नी मिल गई तो एक पत्नी में कंट्रोल रहेगा, एक पत्नी पे रहेगा मन, तो 17 जगह से तो एक जगह स्थिर हो गया। लेकिन उस एक जगह से भी अब हटाना है। लक्ष्य वो पत्नी थी ही नहीं, वो तो केवल साधने के लिए मिली थी, सबसे मन हटे एक में लगे। अब उस एक पत्नी से मन को निकाल कर ईश्वर में लगाना। इसलिए हमारे यहाँ 4 आश्रम हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, गृहस्थ में 25 साल रहो। जब बेटी बेटे का ब्याह हो गया तो गृहस्थ से मन पूरा ब्रह्मचर्य का पालन, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, फिर पत्नी पति दोनों तीर्थों की यात्रा में वानप्रस्थ पर निकलो। और फिर भी यदि आयु बची है तो आखिरी में संन्यास, नहीं तो फिर पति पत्नी दोनों तीर्थों में रहो, कथाएं सुनो, दान पुण्य करो, सेवाएं करो साधु संतों की, और तीर्थों में प्राण त्यागो, बच्चों से मन को हटा लो। ये जीवन का उत्तम मरना है, उत्तम जीना है। अब सारी जिंदगी भोग विलास करते, वहीं बच्चे पैदा हुए, वहीं सब बच्चे जूते भी मार रहे हैं, लाते भी मार रहे हैं, फिर भी पड़े मेरा पोता मेरा बेटा। ये तो तुमसे बढ़िया तो फिर सुअर है। यदि इतनी गंदगी तुम्हें पसंद थी तो सुअर इसी गंदगी में तो रहता है, तुम समझते नहीं हो, ये दलदल है। बेटा लात मारे, अरे सम्मान करे बच्चा तो ठीक भी है, आदर से रखे तो ठीक भी है। अपमान समाज में मिल रहा है आज बच्चों के द्वारा, बहुओं के द्वारा, पोता पोतियों, फिर भी पड़े हो, फिर भी तुम्हारा वैराग्य नहीं हो रहा है कि मन अब ईश्वर में लगे। ये तो बड़ी, तुलसीदास जी की पत्नी ने क्या बोला था कि जितना पति परमेश्वर मेरे से मन लगाए हो, इतना राम से लग जाता तो काम बन जाता। इतनी बात सुन के उल्टे पांव तुलसीदास जी निकले, कभी पलट कर नहीं देखा अपनी पत्नी की तरफ। ये वैराग्य है, ये त्याग है। क्या कहते हैं तुलसीदास जी? रामचरितमानस के आखिरी में अपनी एक बात कह रहे हैं तुलसीदास जी, काम ही नारी पियारी जिमे, लोभ ही के प्रिय दाम, तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लाग्यो मोहिराम। जैसे कामी को नारी पसंद है, प्रिय है, काम ही नारी पियारी जिमे, जैसे कामी पुरुष को नारी बहुत प्रिय है, लोभी व्यक्ति को धन बहुत प्रिय है। हे प्रभु, इसी तरह आप हमें प्रिय लगने लग जाओ, हे नाथ हमारा मन आप में लग जाए, तब कल्याण है साहब। ये लोग समझते नहीं, लोग क्या समझाएं। महाराज जी दूसरा एक थोड़ा सा छोटा सा माइक पास में लेके बोलो। जैसे व्यक्ति शुरुआत में अपना अभ्यास करता है, ईश्वर की तरफ जाता है, जप करता है, नाम का जप करता है, तो कभी ध्यान लगता है, कभी नहीं लगता, अधिकतर नहीं लगता है। तो का भाव कुभाव अलग आना हूँ, जैसे भी जपे, अगर मन नहीं लग भी रहा है तो भी जप करते हैं, तो क्या उसका कुछ परिणाम है या फिर? हाँ, मन ना लगे, मन लगने ही मत दो ना। मन भगवान में नहीं लग रहा ना, ये समस्या नहीं है कि नहीं लग रहा, मन ना लगने दो, जाए मन, तू जा, तेरा मन जहाँ कर जा। पर हम बैठ के कथाएं सुने,
हम बैठ के माला जपें, हम बैठ के संतों का संग करें, हम बैठ के कृष्ण कृष्ण नारायण नारायण जपें। जब हम मतलब ये शरीर से जब आप जाप करोगे, आत्मा से जाप करोगे, तो मन कब तक भटकेगा? पहली बार जब माँ अपने बच्चे को स्कूल भेजती है तो बच्चा थोड़ी जाता है, माँ उसे मार के डांट के फटकार के भेजती है ना। फिर वो जाते जाते उसका मन लगने लगता है। पहली बार पूजा पाठ में सत्संग में मन नहीं लगता, लेकिन धीरे धीरे फिर भी करते करते करते, कहते ना करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, धीरे धीरे मन लगा